हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं NDA 2 2025 सेकेंड सितंबर एग्ज़ाम टारगेट है हम लोगों का। और हम लोग मैथ्स का सिलेबस 10 सितंबर 2025 तक कवर कर लेंगे। और GAT का इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, जो कि GAT में सब्जेक्ट्स इंग्लिश, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स का पूरा सिलेबस 10 सितंबर तक करा दूंगा। और ध्यान रखें, जो भी क्वेश्चन मैथ में मैं कराऊंगा उसमें से 70 to 80% क्वेश्चंस के टाइप्स आने के चांसेस एग्ज़ाम में 80 to 90% हैं, जो कि आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो आज हम NDA के लिए शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री यूनिट फर्स्ट। सो वी विल डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन में 7 चैप्टर्स हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में यूनिट्स हैं। पहला आपको बता रहा हूँ मैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एंड रेशियोज। एंड सेकेंड चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंड थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। एंड फोर्थ चैप्टर है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। एंड फिफ्थ चैप्टर है आपका प्रिंसिपल एंड जर्नल वैल्यू। एंड सिक्स्थ चैप्टर है आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। एंड सेवेंथ चैप्टर है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। अगर हम हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो इसमें से कभी कभार पूछ लिया जाता है 2 क्वेश्चन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इसमें से भी 2 क्वेश्चन। ये मैं आपको 2 क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, ये सब मिनिमम क्वेश्चन है। मैक्सिमम एट अ लिमिट ऑफ 20 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के टोटल पूछे जाते हैं, 20, जो कि आप लोग 2023 का पेपर देख सकते हैं। उसमें 20 क्वेश्चन आए हुए हैं। एंड 2025 में भी 20 क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कि फर्स्ट में हैं, आप लोग देख सकते हैं। एंड अभी मैं ऑल अबाउट इस थंबनेल को आपने देखा ही होगा, जो कि 2021 फर्स्ट से लेकर 2025 फर्स्ट, 2021 फर्स्ट सेकेंड, 2022 फर्स्ट सेकेंड, 2023 फर्स्ट सेकेंड, 2024 फर्स्ट सेकेंड एंड 2025 फर्स्ट तक मैं PYQ डिस्कस कराऊंगा इसी वीडियो में। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। तो हम आपको क्या बता रहे थे, इसमें मेजरमेंट्स ऑफ एंगल में 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम एंड मिनिमम में एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू से, जो कि मैं आपको 10 टाइप्स बताऊंगा। उसमें से आपको उससे बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उस टाइप से। तो ये क्वेश्चन और मिनिमम 1 क्वेश्चन एंड मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम, एंड प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू से 2 क्वेश्चन। तो ऑल अबाउट अगर हम बात करें तो 2 एंड 3 5, 2 7, 2 9, 2 10, 2 11 तो ये मिनिमम हो गए। और मैक्सिमम आए कितने हैं 2025 में?
2025 फर्स्ट का पेपर आप लोग ओपन करके अभी हम आपको क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे। तो 2025 में 20 क्वेश्चन आए हैं, 20 क्वेश्चन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं 75 में से आपको 20 क्वेश्चन मतलब कितने 50 मार्क्स आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री दे रही है 2025 फर्स्ट में। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 30 से 35 नंबर का ट्रिग्नोमेट्री आएगा ही आएगा, हर उसमें आता ही आता है 30 से 35। और मिनिमम जो आया है अभी तक वो 25 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री आई है, 25 नंबर, यानी 75 में से 25 नंबर, यानी 33.33% आपका जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है 75 में से, अगर हम जो देखें तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री यूनिट फर्स्ट, एंड उसमें चैप्टर है पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड रेशियोज़। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ वो होती हैं जो कि आपको दे आर द नेम रेशियोज़ ऑफ साइड्स एंड राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब जो भी राइट एंगल ट्रायंगल के रेशियोज़, मतलब जैसे कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ये फॉर्म किया है, तो इसके साइड्स मतलब साइड्स ए बी एंड सी, एंड इसके रेशियोज़ जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी, ऐसे करके 1 2 3 ऐसे करके अगर सपोज दैट दे दिया जाए तो इसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बोलते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, जो कि आप लोग जानते ही होंगे। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, जो कि इसको हम ए बी एंड सी एंड ए बी सी, एंड ए बी को हम परपेंडिकुलर पी एंड बी सी को बेस बी एंड ए सी को हाइपोटेन्यूस एच। तो हमारे पास आप लोग 10th या 9th से ही पढ़ते आ रहे होंगे, जो कि हमारे पास होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, और इसी का जस्ट उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक एंड टेन का उल्टा कॉट। तो हम लोग जानते हैं। तो इसमें अगर हम जैसे अभी बी पे 90 डिग्री अगर हम फॉर्म करें, फॉर्म होता ही है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसको सी को हम थीटा मान लेते हैं। तो अगर हम साइन थीटा निकालना चाहें इसमें तो क्या निकलेगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हमारा पी अपॉन एच, ठीक। पी अपॉन एच का मतलब हो गया ए बी अपॉन ए सी। और अगर हम कॉस थीटा निकालना सीखें तो कॉस थीटा क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस हमारा क्या है बी सी और हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है ए सी। और जैसे कि अब इसी का उल्टा अगर कर देंगे हम, साइन का अगर उल्टा करते हैं ए सी अपॉन ए बी, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। और इसी का उल्टा अगर ए सी अपॉन बी सी कर देते हैं तो ये किसका हो जाएगा, ये सेक थीटा का हो जाएगा। तो ऐसे 10 का हम निकालते हैं, 10 का क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए बी और बेस क्या है बी सी, और अब इसी को जस्ट रिवर्स कर देते हैं तो बी सी अपॉन ए बी निकल के आएगा जो कि कॉट थीटा। तो हम लोग जानते हैं अब अगर, और एक बार और आप लोग जान लीजिए कि अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या चेंज करते हैं, जैसे हमने इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया नाम, इसको सी, ठीक। तो अगर हम इसको बेस माने, बेस इसको अगर मान लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर चेंज, तो सारी जो भी आपने निकाली हो सारा कुछ चेंज हो जाता है। जैसे कि देखिए आप अभी साइन थीटा अगर आप निकालना चाहेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा बी सी है और हाइपोटेन्यूस क्या है ए सी है। तो आप देखिए पहले हमने अगर इस ट्रायंगल को देखें ए बी एंड सी को,
तो परपेंडिकुलर ए बी था एंड बेस हमारा बी सी था एंड हाइपोटेनियस हमारा ए सी था। तो अगर साइन थीटा हम निकाल रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की जरूरत होती है। तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी है एंड हाइपोटेनियस हमारा ए सी है, तो ए बी अपॉन ए सी निकला था। अब इसमें देखिए हमारा अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर बी सी है। लेट सपोज हमने परपेंडिकुलर को बी सी लेट किया है और हाइपोटेनियस को हमने ए सी लेट किया है, तो हमारा परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए सी चेंज हुआ। हाँ चेंज हुआ। तब अगर हम परपेंडिकुलर और बेस में अगर कोई भी चेंज लाते हैं तो आपका जितनी भी आइडेंटिटी जैसे साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसिक सारे कुछ चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर की जगह बेस, बेस की जगह परपेंडिकुलर। ठीक, और फिर हम चलते हैं अपनी चेंजमेंट की तरफ। तो आप लोग देख लीजिए जैसा कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक थीटा होता है, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब इसकी ज़रूरत आपको लगेगी। ठीक, देन अब आप लोग इधर आ जाइए और फिर कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है। ठीक, और टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। ठीक है, एंड देन टेन थीटा को अगर हम और भी लिखना चाहें तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वो कैसे? तो वो ऐसे देखिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर इस वाले एंगल की हम बात करें तो साइन थीटा हमारा क्या था? ए बी अपॉन ए सी था, और कॉस थीटा हमारा क्या था? बी सी अपॉन ए सी था। तो ए सी से ए सी कैंसिल, ए बी अपॉन बी सी आ गया। ए बी अपॉन बी सी हमारी किसकी वैल्यू थी? देखिए यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी। इस ट्रायंगल से अगर हम निकाला तो ए बी अपॉन बी सी आया, ए बी अपॉन बी सी यहाँ आ गया, तो ये क्या हो गया? टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ठीक, तो ऐसे ही कन्वर्ट होता है। और ऐसे ही सेम टू सेम कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब आगे देखते हैं हम पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। पहले तो हम लोग जान लेते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट से पहले हम लोग जान लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम क्या होती है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस के स्क्वायर होता है। ये तो आप लोग जानते होंगे, 9th एंड 10th में ही पढ़ा दिया जाता है ये, बल्कि क्या होता है अब तो 8th में ही पढ़ा दिया जाता है। हम लोग जब पढ़ते थे तब ये सब 9th में पढ़ाया जाता था, जो कि आज से 4-5 साल पहले की बात है। तो आप लोग देखिए, अगर हम इसमें से 3 आइडेंटिटीज़ निकलती हैं इसी थ्योरम से 3 आइडेंटिटीज़ निकलती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि आपको हर एक क्वेश्चन में, नहीं तो अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो यूज़ होती ही हैं। तो पहली आइडेंटिटी अगर हम देखें तो ये होती हैं, जो कि आप लोगों को पता होगा, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होता है। अब ये अगर हम इसको प्रूव करें तो ये आता कहाँ से है? तो आता ऐसे है, अगर हम परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस के स्क्वायर लिखें, अगर इसमें हम हाइपोटेनियस के स्क्वायर से अगर सब में डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये कट गया, इसमें 1 आ गया, तो यहाँ पे 1। देखिए प्रूव हुआ। और ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे गलती इसलिए होती है कि 1 प्लस 10 अधिकतर बच्चे क्या लिख देते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा, मगर ये नहीं होता है। एक अगर हम इसी को अगर उल्टा करें तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा भी होता है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो इसको हम ऐसे प्रूव करेंगे, अगर परपेंडिकुलर प्लस बेस की स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस की स्क्वायर, अगर इन सब में हम बेस का स्क्वायर से डिवाइड कर दें, बेस का स्क्वायर से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, और बेस अपॉन बेस 1 हो गया, प्लस परपेंडिकुलर अपॉन
बेस का स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब हम लोग थर्ड पे चलते हैं। थर्ड होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे आता है, तो ये ऐसे आता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस की स्क्वायर। अगर इसमें हम परपेंडिकुलर के स्क्वायर पूरे में डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा हमें कॉसिक स्क्वायर थीटा, और ये मिल जाएगा हमें कॉट स्क्वायर थीटा, और ये क्या मिल जाएगा हमें 1। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा प्रूव हुआ। तो अब आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, कॉसिक थीटा इक्वल टू 1/√y। अब इससे हमें कॉसिक थीटा में दिया है, तो हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा एंड टेन थीटा अगर हमें फाइंड करना तो हम कैसे करेंगे। तो इधर देखिए, अगर हम कॉसिक थीटा को अगर उल्टा कर दें तो साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, √y। तो ये पहला निकला। और फिर उसके बाद हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, पहली अभी हम आपको बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम इसको देखें, तो इसको अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा में निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस चीज़ को इधर रख के, इस चीज़ को इधर रख के, इसको अगर उधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को निकालें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक, तो 1 माइनस y हो जाएगा, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 माइनस y इक्वल टू कॉस थीटा। तो हमारा सेकंड आ गया। ठीक, फिर उसके बाद हम थर्ड में क्या है, कॉस का उल्टा क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था, सेक थीटा। तो सेक थीटा हमारा क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस y स्क्वायर √ में। अब हमारा सेक भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हम देखिए, साइन आ गया हमारे पास और कॉस आ गया है। तो साइन और कॉस से हम क्या निकाल सकते हैं, अभी आपको बताया था हमने टेन थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास क्या था, √y, और कॉस थीटा हमारे पास क्या था, 1 माइनस y। तो हमारे पास क्या आ गया, ये टेन थीटा आ गया। टेन थीटा से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा अगर हम निकालेंगे तो इसी का उल्टा कर देंगे, 1 माइनस y अपॉन √y। इसको आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं, बट अभी तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है तो हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं, तो हम आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉस थीटा हमें दिया है होल √t/1 माइनस t। ठीक है, ठीक। अब इससे हमें आपको इससे अगर हमें पांचों निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। तो अभी हमने एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल दिया है और हम आपको इसको होमवर्क देते हैं, होमवर्क जो कि आप लोग हमको कमेंट में अपना आंसर बताइएगा। इसमें पांचों आपको कॉस थीटा दिया है, तो हमें साइन, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसिक निकालना है। तो कॉस से हमारे सीधे क्या निकलेगा, सेक निकलेगा, और सेक से हमें पता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा सेक आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा आप निकाल के उसमें से 1 माइनस कर दीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो उसको हम √ में कर लेंगे तो टेन थीटा। ऐसे ही आपको पांचों निकालना है। और सेकंड क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ जो कि है सेक थीटा इक्वल टू x माइनस वाई। ठीक, पहला और ये दूसरा। ठीक, ये पहला और ये दूसरा क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को कमेंट में आंसर बताना है, कमेंट। ओके, और फिर हम आगे चलते हैं। और एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 3, कॉट थीटा हमें दिया है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तब इसको हम
इसको मैं आपको बताता हूँ, जो कि अगर हम इससे टेन थीटा निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक, अब इसी से हम अगर आपको हम बताएं तो अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस, अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन, सॉरी इसके अपॉन में रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपली आप अगर इसको ऐसा भी लिखना चाहें तो अगर इसमें से यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो अभी आप लोग अगर इसमें लगाएंगे तो आप लोगों को शायद में दिख नहीं रहा होगा, तो हम ऊपर चलते हैं। तो अगर हम इसमें लगाते हैं, जैसे कि हमने ये किया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इस लाइन को मैं ऊपर लिख देता हूँ। अगर हम एलसीएम लेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर इसमें हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही रखते हैं अभी तो खैर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसको सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल रखते हैं तो सेक थीटा हमारा क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा, इसी को अंडर रूट में सारा कुछ लिख दो, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर। अगर इससे हम अंडर रूट आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा हमारा क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, इसको अंडर रूट में रखते हैं तो ये स्क्वायर लगा है, ये अंडर रूट हट जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा नीचे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे तो हमारे पास सेक थीटा क्या आ गया है, अंडर रूट में 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन ए बी आ गया है, देख सकते हैं आप लोग ऐसे ही। तो हम अब आप लोगों को आगे डिस्कस कराते हैं। तो आगे के लिए हमें साइड में जाना पड़ेगा, तो साइड में आप लोग देख सकते हैं अब हमारे पास सेक थीटा आ गया है। सेक थीटा से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं, ए प्लस बी अपॉन अंडर रूट में 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा आ गया, सेक थीटा आ गया, और हमारे पास क्या क्या आ गया है, टेन थीटा आ गया, कॉट थीटा में गिवन ही था, तो 1 2 3 और 4, ठीक 4 आ गया। अब इसी से अगर हमें क्या कॉट थीटा हमारे पास था ना, कॉट थीटा ये था, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा आप लोगों ने पढ़ा है, अभी तो पढ़ा है यार। तो अगर 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसमें अगर एलसीएम लेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो इसमें आ जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर
आप लोग सोच रहे होंगे हम इसको क्यों, क्योंकि अभी जब अंडर रूट करेंगे तो ये अपने आप स्क्वायर हट जाएगा, तो a माइनस बी बचेगा, तो इसमें से ये कट गया, तो वैसे ही सेम आ जाएगा 2a² + 2b² अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम अगर करते हैं तो कॉसेक थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा आ जाएगा अंडर रूट में 2a² + 2b² अपॉन, इसमें अगर अंडर रूट लगाएंगे तो ये हट जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। कॉसेक थीटा आ गया, साइन थीटा भी हमारा बस जल्दी से आ जाएगा, a माइनस बी अपॉन अंडर रूट में 2a² + 2b², ये आ गया। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कहाँ देना है, कमेंट में देना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप लोगों को हम कुछ अब नया सिखाते हैं। तो नया सीखने का मतलब ये हो गया कि हम अब लोग a + b का फॉर्मूला जानेंगे। तो a + b का फॉर्मूला क्या क्या होता है, जैसे साइन के टर्म में होता है साइन a + b का फॉर्मूला होता है साइन a + cos b + cos a इंटू कोसाइन b। यहाँ पे मैंने गलती से प्लस बोल दिया होगा, यहाँ पे इंटू होगा, और साइन a इंटू कॉस b + cos a इंटू साइन b। तो इसमें क्या अल्टरनेट चलता है, जैसे a + b का है तो a आएगा साइन में, फिर cos में b आएगा, फिर cos में a आएगा प्लस लगा के, और साइन में b आएगा। तो अब साइन a माइनस b का फॉर्मूला जानते हैं, a माइनस b का। तो ऐसे ही सेम चलेगा, बस इसमें प्लस की जगह क्या माइनस हो जाएगा। तो इसको आपको, आप जब तक इसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक आप लोगों को रटने में तो बस क्वेश्चन तक ही याद रह जाएगा, मगर आप प्रैक्टिस करके अगर 1-2 क्वेश्चन इसमें से जैसे अभी मैं कराऊंगा आप लोग लगा लेंगे तो आप लोगों को मतलब एक एग्ज़ाम में ये नहीं रह जाएगा कि हाँ यार मैंने इसको पढ़ा था कहीं और मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो आप लोग इसमें पैनिक होंगे और क्वेश्चन को आप थोड़ा पैनिक हो जाएंगे, और क्वेश्चन आप हो सकता है आप लोगों का गलत हो जाए, लेकिन बट गलत नहीं होगा, क्योंकि कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो कॉस a + b का हम फॉर्मूला जानते हैं, तो कॉस में a + b है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेम पहले सेम आएगा कॉस a इंटू कॉस b, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो साइन a इंटू साइन b। अब कॉस a माइनस b का ऐसे ही होगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, साइन a + b में प्लस आता है, और साइन a माइनस b में माइनस आता है, और कॉस a + b में माइनस आता है, कॉस a माइनस b में प्लस आता है। तो कॉस a माइनस b में क्या आएगा, प्लस आएगा, तो कॉस a इंटू कॉस b, प्लस में